नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान की 3 माह की राशि 7500 रुपये खाते में भेजे गए। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि योजना की लाभुक महिलाओं के बैंक खाते में पहुंचने लगी है। इससे महिलाओं में खुशी का माहौल है। एक साथ 3 माह की राशि 7500 रुपये बैंक खाते में पहुंचने से महिलाओं के होली व रमजान की खुशी में इजाफा हो गया है। बता दें, सरकार ने डीबीटी के माध्यम से जनवरी, फरवरी व मार्च की राशि महिलाओं के बैंक खाते में भेजी है, जिसका इंतजार महिलाएं बेसब्री से कर रही थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा विगत 8 मार्च को राशि भेजे जाने की शुरुआत किए जाने के बाद गढ़वा जिले में अगले दिन यानी 9 मार्च से लाभुक महिलाओं के बैंक खाते में 7500 रुपये आना शुरू हो गया है। उसी दिन से लगातार महिलाओं के बैंक खाते में राशि पहुंच रही है। यह सिलसिला लगातार जारी है। सबसे रोचक बात यह है कि मैया सम्मान की राशि लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। महिलाएं तो आपस में चर्चा कर ही रही है, पुरुष भी इसके प्रति उत्सुक दिख रहे हैं। अपनी पत्नी, बेटी, बहू के खाते की पड़ताल में लगातार कर रहे हैं ताकि वह सरकार की इस योजना से लाभ से वंचित नहीं रह जाए। जिन महिलाओं के बैंक खाते में राशि आ गई है उनमें उत्साह देखने को मिल रहा है। शेष महिलाएं भी राशि आने का इंतजार कर रही हैं। गढ़वा के पटाखे की दुकान में आग, 5 की मौत। झारखंड में पटाखे की दुकान में आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई है। घटना गढ़वा जिले में रंका प्रखंड के गोदरमाना के मुख्य बाजार में हुई है। गोदरमाना मुख्य बाजार के कुश कुमार गुप्ता किराने और पटाखे की दुकान चलाते थे। इसी दुकान में सोमवार 10 मार्च को सुबह करीब 11:30 बजे आग लग गई। इसमें दुकानदार कुश कुमार गुप्ता समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कुश कुमार किराने और पटाखे दुकान चलाते थे। पटाखे की दुकान के पीछे 2 गोदाम है। अचानक एक पटाखा फूटा और देखते ही देखते पटाखे की दुकान में आग लग गई। इसमें दुकानदार समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। पटाखे में विस्फोट के बाद दुकान का शटर बंद हो गया और सभी 5 लोग उसी में बंद हो गए। आग बुझाते जाने के बाद जब सभी को गोदाम की दीवार को काटकर बाहर निकाला गया तो सभी की मौत हो चुकी थी। ट्रेन से कटकर हाथी की मौत, ट्रेन सेवा बाधित। हटिया टाटा रूट पर ट्रेन से कटकर एक हाथी की मौत हो गई है। इसकी वजह से इस रूट पर ट्रेन सेवा बाधित हो गई है। दुर्घटना सोमवार की शाम करीब 7:15 जोना कीता स्टेशन के बीच हुई है। इसके बाद से इस रूट पर ट्रेनों का आवागमन रोका गया है। दक्षिण पूर्व रेलवे रांची मंडल के डीआरएम जसमीत सिंह बिंदा ने बताया है कि हटिया से टाटा जा रही हटिया टाटा पैसेंजर ट्रेन के सामने अचानक एक हाथी के आ जाने से उसकी मौत हो गई। हालांकि उसे ट्रेन को या ट्रेन में सवार यात्रियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उन्होंने बताया है कि वन विभाग के कर्मचारी काम पर लगे हैं। जल्द ही रेलवे ट्रैक को खाली करा लिया जाएगा। इसके बाद ही ट्रेन सेवा सामान्य हो पाएगी। डीआरएम ने कहा है कि ट्रेन सेवा सामान्य होने में अभी 2 से 3 घंटे का समय लगने का अनुमान है। पश्चिमी सिंहभूम से जवानों को मिला आईडी। पश्चिमी सिंहभूम जिले के जंगलों में जिला पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का एंटी नक्सल ऑपरेशन जारी है। इसी दौरान एक बार फिर सुरक्षा बलों के जवानों ने आईडी बरामद किया है। इस बार आईडी छोटा नागपुर और जराईकेला थाना क्षेत्र के वनग्राम कुल्लाबुरा के आसपास के जंगली पहाड़ी क्षेत्रों में सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए नक्सलियों ने 3 किलो का आईडी लगा रखा था। सुरक्षा बलों ने समय रहते इसको बरामद कर लिया है। सुरक्षा बलों ने उसी स्थान पर बम निरोधक दस्ते की मदद से नष्ट कर दिया है। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर 4 मार्च 2025 से नक्सलियों के खिलाफ एक विशेष संयुक्त अभियान छोटा नागपुर व जराईकेला थाना के सीमावर्ती जंगली पहाड़ी इलाके में शुरू किया गया। यह अभियान अभी भी जारी है। 9वीं बोर्ड की परीक्षा आज से, रिजल्ट 30 मार्च तक। झारखंड एकेडमी काउंसिल जैक की 9वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा मंगलवार 11 मार्च से शुरू हो रही है। परीक्षा 11-12 मार्च को 3 शिफ्ट में होगी। 11 मार्च को पहली शिफ्ट में पेपर 1 की परीक्षा होगी, दूसरी शिफ्ट में पेपर 2 की परीक्षा होगी, जबकि 12 मार्च को पेपर 3 की परीक्षा होगी। बता दें, पहली शिफ्ट सुबह 9:45 से दोपहर 1 बजे तक चलेगी। वहीं दूसरी शिफ्ट 2 बजे से शाम 5:15 तक चलेगी। कक्षा 9 की बोर्ड परीक्षा में कुल 4,67,849 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। परीक्षा के लिए रोल सीट, OMR सीट
और उपस्थित सीट सहित सभी आवश्यक सामग्री पहले से स्कूल को उपलब्ध करा दिया गया है। वहीं कक्षा 8वीं और 9वीं का परीक्षा फल 18 से 30 मार्च के बीच प्रकाशित कर दिया जा सकेगा। परीक्षा फल वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। इसे सभी स्कूल जैक बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। लातेहार से पीएलएफआई का सक्रिय सदस्य विनोद गिरफ्तार। लातेहार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया पीएलएफआई के सक्रिय सदस्य विनोद परहिया उर्फ अर्जुन परहिया को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उसकी गिरफ्तारी जेल के मनिका थाना क्षेत्र के बरवैया ग्राम के पास से हुई है। यह जानकारी पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने दी है। एसपी ने बताया है कि लगातार सूचना मिल रही थी कि कई कांडों का वांछित अभियुक्त विनोद परहिया मनिका थाना क्षेत्र में भ्रमणशील है। एसपी ने बताया है कि रविवार को गुप्त सूचना मिली थी कि विनोद परहिया को मनिका के बरवैया ग्राम के पास घूमते देखा गया। इसी सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के लिए मनिका थाना प्रभारी शशि कुमार के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया है। झारखंड के लिए वरदान साबित हो रही एयर एम्बुलेंस सेवा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सकारात्मक प्रयास रंग ला रहा है। गंभीर बीमारी से जूझ रहे असहाय मरीजों को आपात स्थिति में बेहतरीन चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने में एयर एम्बुलेंस सेवा वरदान साबित हो रही है। मुख्यमंत्री के इस प्रयास से अब तक 94 मरीजों को झारखंड से समय पर एयरलिफ्ट कराकर दूसरे राज्यों के प्रमुख अस्पतालों में शिफ्ट कराया गया। सिर्फ रांची से 78 लोगों ने इसका लाभ लिया है। अन्य जिलों से 11 मरीजों ने एयर एम्बुलेंस सेवा का लाभ लिया है। बता दें, एयर एम्बुलेंस सेवा का लाभ आम और खास दोनों तबके के लोग ले रहे हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान गंभीर रूप से घायल झारखंड पुलिस बल के कई जवानों को भी समय पर बेहतर चिकित्सा के लिए एयर एम्बुलेंस से एयरलिफ्ट कराकर उच्च स्तरीय मेडिकल सेंटर में शिफ्ट कराया गया है। झारखंड के आम और खास हर वर्ग के मरीजों के परिजन एम्बुलेंस बुक करवा सकते हैं। इसके लिए मोबाइल नंबर 8210594073 पर फोन करके एयर एम्बुलेंस की सेवा संबंधी जानकारी ले सकते हैं। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर झारखंड विधानसभा में भाजपा का हंगामा। झारखंड में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विधानसभा में सोमवार को जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने 10 मार्च 2025 को विधानसभा में राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया। इस मुद्दे पर खूब हंगामा भी किया। विधायकों ने इस विषय पर सदन में चर्चा की मांग की। अपनी मांग के समर्थन में भाजपा विधायकों ने नारेबाजी की और आसन के पास पहुंच चुके। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सदन में यह मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, झारखंड में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। रांची में एक कोयला व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, फिर एक साधु समेत 2 लोगों की हत्या कर दी गई। रविवार को एनटीपीसी के एक अधिकारी की भी हत्या कर दी गई है। अपराध की घटनाओं पर जल्द लगेगी लगाम। डीजीपी। झारखंड विधानसभा के बाहर सोमवार को डीजीपी अनुराग गुप्ता ने मीडिया को बताया कि रांची में हुई घटना को डिटेक्ट किया जा चुका है। अपराधियों की पहचान हो गई है। पुलिस 2 से 3 दिनों में अपराधियों को गिरफ्तार कर लेगी। हजारीबाग में गोलीबारी को लेकर अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हत्या किसने की और क्यों हुई। राज्य पुलिस ने एसआईटी बनाई है जो जांच कर रही है। डीजीपी ने कहा है कि बीएनएस की धारा 111 के तहत अमन साव गैंग के 30 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। कुछ दिनों में सभी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। डीजीपी ने कहा है कि राज्य में जितने अपराध हो रहे हैं उसमें अधिकांश जेल के अंदर से प्लान किए जा रहे हैं। पुलिस प्रयास कर रही है कि जेल की आपराधिक गतिविधियों को रोके। कई अधिकारियों का तबादला भी किया गया है। छापेमारी भी हो रही है। रविवार को सिमडेगा और सोमवार को हजारीबाग जेल में छापेमारी भी की गई है। रांची के खेल गांव में होगी सेना भर्ती रैली, तैयारी शुरू। रांची में सेना भर्ती रैली का आयोजन जल्द होगा। इसके लिए खेल गांव में शारीरिक जांच, मेडिकल और दस्तावेजों की जांच के लिए जिला प्रशासन की ओर से सभी आवश्यक प्रबंधन किए जाएंगे। भर्ती रैली स्थल पर पेयजल, शौचालय, बिजली, जलपान, चिकित्सा सुविधा, परिवहन सुविधा, पार्किंग, टेंट और अन्य आवश्यक प्रबंध के लिए संबंधित पदाधिकारियों को उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने निर्देश दिया है। इस संबंध में सोमवार को उन्होंने सेना और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। रैली स्थल पर उम्मीदवारों के मैदान में एंट्री सुबह 3 बजे से 4 बजे शुरू हो जाएगी। रैली के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा अपनी शारीरिक क्षमता एवं प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाइयों का उपयोग और रैली स्थल के आसपास संदिग्ध लोगों पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी। उपायुक्त ने बताया कि शारीरिक दक्षता एवं प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाइयों के दुरुपयोग की जांच के लिए अभ्यर्थियों का डोप टेस्ट होगा, इसलिए सभी अभ्यर्थी इन दवाइयों के उपयोग से बचे।
वित्त रहित शिक्षा संस्थानों में आज शैक्षणिक हड़ताल। वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर मंगलवार को राज्य के 1250 वित्त रहित शिक्षा संस्थानों में शैक्षणिक हड़ताल रहेगी। जिस विद्यालय में 9वीं की बोर्ड परीक्षा है उसे शैक्षणिक हड़ताल से मुक्त रखा गया है। मोर्चा के मनीष कुमार ने कहा है कि सभी वित्त रहित इंटर कॉलेज, उच्च विद्यालय, संस्कृत विद्यालय एवं मदरसा विद्यालय बंद रहेंगे। गेट पर ताला लगा रहेगा। मुख्य द्वार पर शिक्षक कर्मचारी नारा लगाएंगे और मुख्यमंत्री से वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त कर वेतन देने की मांग करेंगे। हड़ताल को सफल बनाने को लेकर सोमवार को मोर्चा की बैठक आयोजित की गई है। मोर्चा के अरविंद सिंह ने राज्य के सभी शिक्षक कर्मचारियों से शैक्षणिक 100% उपस्थिति सुनिश्चित कराते हुए हड़ताल को सफल बनाने का आह्वान किया है। पीएम किसान सम्मान निधि की राशि नहीं मिलने से किसान परेशान। रांची जिले के किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर स्वयं को ठगा महसूस कर रहे हैं। जिले के 18 प्रखंडों के दर्जनों गांवों में रहने वाले किसानों को शुरुआती दौर में 2 से लेकर 4 बार योजना से सहायता राशि मिली है। इसके बाद से खाता में पैसा आना बंद हो गया है। कई स्तरों पर प्रयास के बाद भी किसानों को यह पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर योजना में मिलने वाली राशि किस वजह से बंद हो गई है। इस कारण थक हार कर किसानों ने इस मामले में विचार करना छोड़ दिया है। वहीं सैकड़ों किसान केंद्र सरकार से मिलने वाली राशि की प्रत्याशा में है। सबसे अधिक परेशान गरीब किसानों को हो रही है। हर 4 माह पर सहयोग राशि मिलने से वे खेती से संबंधित कुछ काम कर लेते थे। खेती के पैदावार से उनके परिवार की जीविका चलती थी। झारखंड बिहार में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद सतर्कता बढ़ी। बिहार और झारखंड में बर्ड फ्लू तेजी से फैल रहा है। इस साल यह बीमारी रांची और बोकारो में दस्तक दे चुकी है। पिछले माह पशु चिकित्सा महाविद्यालय कांके में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई थी। वहीं बीते शनिवार को बोकारो में भी इस बीमारी की पुष्टि हुई है। बिहार के भी 3 जिलों पटना, भागलपुर और जहानाबाद में बर्ड फ्लू के मामले की पुष्टि हो चुकी है। सावधानी और मॉनिटरिंग से ही इसके खतरे से बचा जा सकता है, क्योंकि बर्ड फ्लू से बचाव का कोई टीका नहीं है। मौसमी फ्लू से बचाव वाला टीका इसे नहीं रोक पाता। बर्ड फ्लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने बिहार समेत सभी राज्यों को अलर्ट किया है। इससे निपटने के लिए आवश्यक इंतजाम के निर्देश दिए हैं। जिले को भी अलर्ट किया गया है। कहीं से भी पक्षी या मुर्गी के मरने की सूचना मिलने पर पशुपालन विभाग की टीम सैंपल संग्रह करने पहुंच रही है। बर्ड फ्लू मिलने वाले स्थान के 1 किलोमीटर में सभी मुर्गी फार्म सैनिटाइज किए जा रहे हैं। झारखंड में 84,000 से अधिक म्यूटेशन पेंडिंग। राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से सुविधा देने के लिए बनाए गए सिस्टम में ही राज्य भर के रैयत पिस रहे हैं। सिस्टम के मकड़ जाल से रैयत नहीं निकल पा रहे हैं। स्थिति ऐसी हो गई है कि रैयतों को अपनी जमीन का दाखिल खारिज कराना भी मुश्किल हो रहा है। लगान जमा करने से लेकर मुआवजा प्राप्त करने में रैयत परेशान हो रहे हैं। रैयतों को अक्सर अंचल कार्यालय से लेकर भू अर्जन कार्यालय का चक्कर लगाते देखा जा रहा है। राजस्व भूमि सुधार मंत्री दीपक बिरुआ ने म्यूटेशन रद्द करने पर अंचलाधिकारियों को हर हाल में 50 शब्दों में कारण लिखने का आदेश दिया है। साथ ही केस नहीं लटकाने को भी कहा है, पर कई मामलों में आदेश का अब तक पालन नहीं हो रहा है। पुरानी पेंशन के लिए सरकार देगी एक और मौका। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में सोमवार को वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा है कि सरकार पुरानी पेंशन को लेकर आवेदन नहीं करने वाले कर्मचारियों को एक और मौका देगी। सरकार निष्पक्षता से कार्य कर रही है। पुरानी पेंशन के लिए आवेदन करने से वंचित रह गए कर्मचारियों के लिए समयावधि बढ़ाई जाएगी ताकि वे इसका लाभ ले सके। कांग्रेस विधायक कुमार जयमंगल की ओर से ध्यान आकर्षण सूचना के तहत उठाए गए सवाल पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने जानकारी दी है। धन्यवाद।